वेलकम टू टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर का पार्ट मॉड्यूल 3 वायर्स जॉइंट्स सोल्डरिंग यूजी अंडरग्राउंड केबल्स, ये आज का टॉपिक होने वाला है। आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आपके ITI CBT एग्ज़ाम के लिए। ITI CBT एग्ज़ाम आपका नज़दीक है तो आप तैयारी स्टार्ट रखिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टेक स्टडी ITI चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे प्रेस कर दीजिए, जिससे इसके आने वाले सारे पार्ट्स आपको इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और बाकी ट्रेड के भी वीडियो आपको तुरंत मिल जाएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, What is the current carrying capacity of 32 amps rated cable if it is protected by the rewirable fuse? 32 एम्पियर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि उस पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया गया हो? ऑप्शन ए है 13 एम्पियर, ऑप्शन बी है 16 एम्पियर, ऑप्शन सी 26 एम्पियर या ऑप्शन डी 39 एम्पियर। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? 26 एम्पियर। तो कैसे होगा ये, चलिए देखते हैं। देखिए, आपका करंट कैरिंग कैपेसिटी का एक फार्मूला होता है। बिल्कुल कोई चीज़ आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, एक एक चीज़ का कॉन्सेप्ट के साथ आपको क्लियर किया जाएगा। करंट कैरिंग कैपेसिटी का फार्मूला होता है नॉर्मल कैपेसिटी, जो आपको यहाँ पे 32 दिया हुआ है, और रेटिंग फैक्टर हमारा कितना होता है? 0.81। बिल्कुल इसको याद कर लेना है आपको, ठीक है। नॉर्मल कैपेसिटी इंटू रेटिंग फैक्टर। नॉर्मल कैपेसिटी आपकी कितनी है? 32। रेटिंग फैक्टर आपका कितना हो गया? 0.81, ठीक। तो इक्वल टू कितना आ गया? 20। इसको कर लीजिएगा कैलकुलेटर में, 25.92। तो राउंड फिगर में इसको क्या हम लिख सकते हैं? 26। तो यहाँ पे नज़दीकी ऑप्शन कौन सा आपका? 26। इसी तरह यहाँ पे अगर आपको 16 एम्पियर दिया होता तो यहाँ आप क्या करते? 16 इंटू 0.81 मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको 40 एम्पियर दिया है, 40 इंटू 0.81 कितना हो जाएगा? ऑलमोस्ट 33 समथिंग के आसपास आएगा। तो इस तरह से आपका ये आंसर निकलेगा इस फॉर्मूले से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज़ द पॉसिबल रेंज टू मीजर द साइज ऑफ द वायर इन ए स्टैंडर्ड वायर गेज? स्टैंडर्ड वायर गेज से तार का आकार मापने की परस क्या है, रेंज क्या है, ठीक है। 0 to 44, 0 to 42, ऑप्शन सी है 0 to 38 या ऑप्शन डी है 0 to 36। तो इसका सही ऑप्शन क्या है आपका? 0 to 36। जो हमारा स्टैंडर्ड वायर गेज होता है, SWG जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इस तरह से आपका दिखता है अगर आप देखेंगे तो। यहाँ पे आप देखिए 0 से आपका स्टार्ट रहता है, 0 1 2 3 इस तरह से करके कहाँ तक है आपका खांचा? यहाँ पर देखिए 36 है आखिरी। तो कहाँ तक आप मेजर कर सकते हैं? 0 to 36 इज़ द राइट आंसर, ठीक। यहाँ देखिए, यहाँ 30 खत्म हुआ, फिर 31 32 33 34 35 36, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वायर जॉइंट? इस तार के जोड़ का नाम क्या है? यहाँ पे देखिए आपको ये तार दिया हुआ है, ये कौन सा जोड़ है ये पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन ए है एरियल टैप जॉइंट, ऑप्शन बी है नॉटेड टैप जॉइंट, या ऑप्शन सी है डुप्लेक्स क्रॉस टैप जॉइंट, ऑप्शन डी डबल क्रॉस टैप जॉइंट, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा आपका? नॉटेड टैप जॉइंट, ठीक है। तो कैसे होता है देखिए, किस किस टाइप के जॉइंट होते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये एरियल टैप जॉइंट कैसे होता है? ये है आपका एरियल टैप जॉइंट, ठीक है। दूसरा क्या दिया आपका? डुप्लेक्स, ठीक है, डुप्लेक्स क्रॉस टैप जॉइंट। तो ये हो गया आपका डुप्लेक्स क्रॉस टैप जॉइंट, इस तरह से ये दिखेगा। ये जो आपको यहाँ पर दिया है नॉटेड टैप जॉइंट, ये नॉटेड टैप जॉइंट है, ठीक है। और ये आपका डबल क्रॉस टैप जॉइंट जो चौथा ऑप्शन दिया है। तो अगर इस तरह से आपको कोई भी इमेज देगा तो आप देखिए यहाँ पे उस आंसर को आपको वहाँ पर टिक करके आना है। यहाँ पर ये इमेज दिया है इसलिए ये सही आंसर हो गया इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच टाइप ऑफ सोल्डरिंग फ्लक्स इज यूज्ड फॉर सोल्डरिंग गैल्वनाइज्ड आयरन? गैल्वनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? गैल्वनाइज्ड आयरन के लिए कौन सा सोल्डर फ्लक्स उपयोग करेंगे, ये है आपका क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए है रोजिन, ऑप्शन बी है जिंक क्लोराइड, ऑप्शन सी सेल एमोनिया, या ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, गैल्वनीकृत लोहे के लिए। यहाँ पे देखिए आप एक चार्ट देखिए, इससे आपको क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर आप जिंक क्लोराइड किसके किसके लिए यूज होता है? ढलवा लोहा, मिश्र लोहा, मृदु स्टील, ढली स्टील, पीतल, कुस्कुट तांबा इत्यादि, ठीक है। लघु ताप पर सोल्डरिंग अगर करना है तो जिंक क्लोराइड जो है आपका फ्लक्स यूज होता है, ठीक है। दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमने यहाँ पर अभी देखा, इसके लिए देखिए जस्ता और गैल्वनाइज्ड लोहा यानी गैल्वनाइज्ड आयरन और जस्ता अगर कहीं पर है तो उसके लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज होता है। तीसरा है आपका सेल अमोनिया, जो यहाँ पे दिया है आपको देखिए सेल अमोनिया,
तांबा, पीतल, टिन पट्टी, गन मेटल, ये अगर हैं तो इनके लिए सेल अमोनिया रोजिन यूज होता है फ्लक्स के तौर पे। ऑप्शन 4 है रोजिन, ठीक है। ये वैद्युत चालकों को जोड़ने में यूज होता है, ठीक है। जो कंडक्टर्स होते हैं हमारे, चाहे वो कॉपर हो गया या हमारा एल्यूमिनियम हो गया, उसको जोड़ने के लिए काम आएगा ये। ऑप्शन 5 है आपका टेलो, टर्पेंटाइन अम्ल रहित होता है ये। तो ये सोल्डरिंग के लिए वैद्युत चालकों, ये भी वैद्युत चालकों को ही जोड़ने के काम आता है। तो इस टेबल को अगर आप याद रखेंगे तो यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप इजीली लगा पाएंगे उसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच मेथड ऑफ सोल्डरिंग इज यूज्ड फॉर क्वांटिटी प्रोडक्शन एंड फॉर टिनिंग वर्क। मात्रा उत्पादन और टिनिंग वर्क के लिए कौन सी सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है डिप सोल्डरिंग, ऑप्शन बी है सोल्डरिंग विद अ फ्लेम, ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, ऑप्शन सी है सोल्डरिंग विद सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग, या ऑप्शन डी है सोल्डरिंग विद सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका हो जाएगा डिप सोल्डरिंग। डिप सोल्डरिंग क्या होती है, यहाँ एक इमेज से समझेंगे। हमारे जो कंपोनेंट होते हैं आपको देखेंगे इस तरह से, हमारा जो ये बोर्ड होता है, सर्किट बोर्ड कोई होता है, इसको क्या करते हैं, एक हमारा जो सोल्डरिंग इस तरह से इसमें डिप कर देते हैं, तो इसका जो सोल्डरिंग होता है तो इसको इस तरह से हम डिप सोल्डरिंग बोलते हैं। सोल्डरिंग मटेरियल में उसको डिप करते हैं तो वहाँ पे वो जहाँ जहाँ हमारा सोल्डरिंग पॉइंट होता है वहाँ पे सोल्डर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द अंडरग्राउंड केबल। इस भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताइए। ये आपको केबल दिया हुआ है और इस पार्ट को एक्स से डिनोट किया हुआ है और पूछ रहा है ये क्या है। ऑप्शन ए देखिए दिया बेडिंग, ऑप्शन बी आर्मरिंग, ऑप्शन सी है लेड सीथ, या ऑप्शन डी पेपर इंसुलेशन। तो इसका सही ऑप्शन क्या है आपका बेडिंग। कैसे है, चलिए पूरा केबल की संरचना को यहाँ पर समझते हैं। बिल्कुल आपको रटने की ज़रूरत नहीं, एक एक चीज़ आपको क्लियर होगी यहाँ पे। केबल में क्या होता है, सबसे पहले देखेंगे कंडक्टर होता है, ठीक है। कंडक्टर, ये हो गया आपका कंडक्टर यानी सी, ठीक है। फिर आपका क्या होता है पेपर इंसुलेशन, ठीक है, यानी पी। फिर आपका क्या होता है लेड सीथ, ठीक है, एल, CPL, ठीक। ऐसे याद रख लेंगे आप, तो देखिए एक ईजी तरीका है याद करने का। CPL, उसके बाद क्या होता है आपका बी, बेडिंग, ठीक है, बी। फिर आपका क्या है आर्मरिंग, इसके ऊपर होता है आर्मरिंग, बेडिंग के बाद होता है आर्मरिंग, ठीक है। फिर क्या होता है सर्विंग, यस, CPL बस, ठीक है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं इसको कि कंडक्टर या कोर, फिर पेपर इंसुलेशन, लेड सीथ, फिर बेडिंग, फिर आर्मरिंग और फिर सर्विंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है आपसे, ये चीज़ पूछा है, देखिए तो ये क्या है यहाँ पर, देखिए बेडिंग है, ठीक है, क्योंकि बेडिंग के बाद सीधे आर्मरिंग है यहाँ पे, फिर आपका सर्विंग है जो सबसे ऊपरी लेयर रहती है, ठीक है। उम्मीद करते हैं केबल से रिलेटेड आगे जो भी क्वेश्चन आएगा आपको बिल्कुल क्लैरिटी रहेगी। CPL बस, कंडक्टर, पेपर इंसुलेशन, लेड सीथ, बेडिंग, आर्मरिंग, सर्विंग, याद कर लीजिए। इससे रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ XLPE केबल। XLP का पूर्ण रूप क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया देखिए क्रॉस लाइन पॉलीएथिलीन, ऑप्शन बी है एक्सेस लाइन फेज अर्थिंग, ऑप्शन सी है क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन, या ऑप्शन डी एक्सेस लेंथ पेपर एंड एबोनाइट। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा आपका ऑप्शन सी। XLP केबल को हम क्या बोलते हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन, ठीक है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ सर्विंग लेयर इन अंडरग्राउंड केबल। देखा मैंने कहा ना केबल से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही बार आपसे पूछे जाएंगे। भूमिगत केबल में सर्विंग लेयर का क्या उपयोग है। तो ऑप्शन ए है आपका प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम मॉइस्चर, ऑप्शन बी है प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, केबल को यांत्रिक क्षति से बचाना, ऑप्शन सी है प्रोटेक्ट मेटेलिक सीथ अगेंस्ट कोरोजन, धात्विक कवच को क्षरण से बचाना, या ऑप्शन डी है प्रोटेक्ट आर्मरिंग फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंडीशन, आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाना। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा आपका प्रोटेक्ट आर्मरिंग फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंडीशन। देखिए पीछे हमने इमेज में देखा था जो सर्विंग होता है वो क्या जस्ट आर्मर के ऊपर होता है, ठीक है। यहाँ आर्मर है फिर ये सर्विंग है, ठीक है। तो ये क्या करता है आर्मर के ऊपर है मतलब आर्मर को ही प्रोटेक्ट करेगा। तो आर्मर जो होते हैं हमारे उसको वायुमंडल की जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है चाहे मॉइस्चर हो गया या कुछ भी हो गया उससे बचाने के लिए जो है सर्विंग लेयर दी जाती है केबल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
Which type of fault of UG cable can be located by this loop test? लूप टेस्ट में भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष के स्थान को ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए आपको एक लूप टेस्ट का इमेज दिया हुआ है। इससे पूछ रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे अगर ध्यान से तो दो कंडक्टर हैं, ठीक है, इनके बीच में किसी फॉल्ट को ही ये ज्ञात कर रहा है। इमेज को देख के आपको पता चल रहा है। तो इसमें ऑप्शन देखिए दिया, ऑप्शन ए है ग्राउंड फॉल्ट भू दोष, ऑप्शन बी है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट लघु परिपथ दोष, ऑप्शन सी है ओपन सर्किट फॉल्ट यानी खुला परिपथ दोष, या ऑप्शन डी है वीक इंसुलेशन फॉल्ट कमजोर इंसुलेशन दोष। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर देखेंगे आप, इसका सही ऑप्शन है शॉर्ट सर्किट दोष, क्योंकि दो कंडक्टर के बीच में शॉर्ट सर्किट ही हो सकता है। ये कैसे करते हैं, इसको बेसिकली मुर्रे लूप टेस्ट बोलते हैं। इस टोटल अरेंजमेंट को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे दो कंडक्टर होते हैं, ठीक है, इनके बीच में इस तरह से एक सर्किट का अरेंज किया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जब इस तरह से आप देखते हैं तो यहाँ पे जहाँ शॉर्ट सर्किट रहता है फॉल्टी केबल, इसका हमें लो रेजिस्टेंस कनेक्शन मिल जाता है और वहाँ से हमें पता चलता है कि हाँ यहाँ पर हमारा शॉर्ट सर्किट है केबल। ये यहाँ पे ये शॉर्ट सर्किट हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर फॉल्ट है कहीं पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which cable laying method is used in generating station? उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है इन डक्ट में, ऑप्शन बी है रैक इन एयर हवा में रैक, या ऑप्शन सी है अलॉन्ग बिल्डिंग्स, या ऑप्शन डी है डायरेक्ट इन ग्राउंड सीधे जमीन में। तो उत्पादन संयंत्रों में कैसे करते हैं, रैक इन एयर, ठीक है। केबल बिछाते कैसे हैं, वहाँ पे देखेंगे इस तरह से आपको कुछ अरेंजमेंट दिखेगा, इस तरह से रैक बने होते हैं। ये जो गोल गोल आपको दिख रहे हैं ये केबल है बेसिकली, ठीक है। इनके बीच में 30 सेंटीमीटर के गैप होते हैं और ये टोटल 50 सेंटीमीटर्स के होते हैं। इस तरह से इनका केबल पास थ्रू टनल, इस तरह से टनल में केबल बिछाया जाता है, इस तरह इनके ऊपर जाता है। तो रैक इन एयर इसीलिए इनको लिखा गया क्योंकि इस तरह से हवा में इस तरह एक तरफ जॉइंट रहते हैं, इस तरफ से ये रहते हैं, ठीक है। यहाँ इस तरह आप देख सकते हैं, इसका देखिए यहाँ पे इस तरह से है, इसके बीच से इस तरह केबल टनल में पूरा गया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द बैलेंस सेल ऑफ कॉपर एटम? तांबे के परमाणु के आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तांबे का कितना होता है परमाणु क्रमांक, अगर आप देखेंगे 29 होता है, ठीक है, 29 होता है। यहाँ पे चलिए देखिए ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 8, या ऑप्शन डी 18। तो कितना होगा सही आंसर इसका, 1 होगा। कैसे होगा, चलिए यहाँ पर देखते हैं। ये हमारा जो कॉपर का होता है ये इस तरह से हमारा देखेंगे बैंड होता है, तो जब से लास्ट वाला बैंड होता है इसको हम हमेशा वैलेंस बैंड कहते हैं, ठीक है। तो कॉपर का हमने जैसे आपको कहा 29 है, तो कैसे होता है इसमें डिवाइड होता है, यहाँ पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, फिर यहाँ पे 8 रहेंगे, यहाँ पे 18 रहेंगे। तो 2 8 18 अगर 1 2 3 में हो गए आपके, तो कितना हो गया ये 18 2 20 8 28, 28 तो यहीं पे हो गए, तो बचा कितना, 1 बचा। तो ये एक जो है ये बैलेंस बैंड में रहेगा लास्ट में, ठीक है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन रहता है बैलेंस बैंड यानी आखिरी बैंड में, तो 1 आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑन नियॉन लैंप? नियॉन लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए है आपका हीटिंग इफेक्ट ऊष्मीय प्रभाव, ऑप्शन बी है मैग्नेटिक इफेक्ट चुंबकीय प्रभाव, ऑप्शन सी है केमिकल इफेक्ट रासायनिक प्रभाव, या ऑप्शन डी है गैस आयोनाइजेशन इफेक्ट गैस आयनीकरण प्रभाव। तो इसका सही आंसर है आपका गैस आयनीकरण प्रभाव, ठीक है। नियॉन लैंप ऐसे आप देखते होंगे इस तरह से रहता है, यहाँ से आप इस तरह सप्लाई देते हैं, यहाँ बीच में कुछ गैसियस मीडियम होता है और उसकी वजह से आपको जो लाइट वहाँ पर मिलती है उसमें विसरित होकर इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए इसको गैस आयोनाइजेशन इफेक्ट कहते हैं क्योंकि गैस के आयनीकरण के थ्रू ये प्रभावी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस? इंसुलेशन प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो ऑप्शन ए है ओम, ऑप्शन बी किलो ओम, ऑप्शन सी मिली ओम, या ऑप्शन डी मेगा ओम। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो हर एक इकाई यहाँ पे आपको प्रतिरोध की ही इकाई दिखाई दे रही है, लेकिन आपसे पूछा है इंसुलेशन रेजिस्टेंस की इकाई। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस जहाँ पर भी आता है वहाँ पे सबसे बड़ी इकाई जो होती है हमारी प्रतिरोध की उसको हमेशा चूज किया जाता है। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस जिसको शॉर्टकट में IR भी बोलते हैं, हमेशा इसको किस में लिखते हैं, मेगा ओम में लिखते हैं हम इसको, ठीक है। तो मेगा ओम इसकी सही आंसर हो जाएगा। इंसुलेशन रेजिस्टेंस किस लिए हम चेक करते हैं, इंसुलेशन जो हमारा होता है उसकी स्ट्रेंथ जानने के लिए चेक करते हैं कि वो कितना स्ट्रेंथ है उसका इंसुलेशन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, तो इसका मेगा ओम इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज द कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन, कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण है। ठीक है, ऑप्शन ए है कार्ट्रिज फ्यूज, ऑप्शन बी रिवायरेबल फ्यूज पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज, ऑप्शन सी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एमसीबी, ऑप्शन डी हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज एचआरसी फ्यूज। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, रिवायरेबल फ्यूज जो होता है हमारा वो कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन के लिए हमारा हमेशा यूज किया जाता है। कौन सा, रिवायरेबल फ्यूज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच टाइप ऑफ जॉइंट इज यूज्ड फॉर एक्सटेंडिंग द लेंथ ऑफ कंडक्टर इन ओवरहेड लाइंस, ओवरहेड लाइन में कंडक्टर की लंबाई बढ़ाने के लिए किस प्रकार के जोड़ का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है स्कार्फ जॉइंट, ऑप्शन बी है एरियल टैप जॉइंट, ऑप्शन सी है ब्रिटानिया टी जॉइंट या ऑप्शन डी है वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। तो इसका सही ऑप्शन है आपका वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। कैसे होता है वेस्टर्न यूनियन जॉइंट, इस तरह से आप देखेंगे कहीं पर भी हमारा जब कंडक्टर जाता है ओवरहेड लाइन में, कंडक्टर की लंबाई कहीं, कंडक्टर पूरा लंबा तो नहीं रहेगा, एक कंडक्टर मान लीजिए इतना गया, फिर हमें दूसरा जोड़ना है तो किस तरह से वो जोड़ा जाता है। तो आप देखिए कंडक्टर दोनों सिरों पे खिंचाव रहता है, तो ये वेस्टर्न यूनियन जॉइंट में जैसा आप देख पा रहे हैं कि कंडक्टर जब आपस में इस तरह से खींचे रहते हैं तो कैसे वो उसमें लूज होने के चांसेस नहीं रहते, स्पार्क होने के चांसेस नहीं रहते। तो वेस्टर्न यूनियन जॉइंट जो है वो सबसे पॉपुलर जॉइंट है, जो इस तरह से दिखता है आपका, ये हमेशा इस्तेमाल किया जाता है ओवरहेड लाइन में कंडक्टर की लंबाई बढ़ाने के लिए, यानी उन्हें जॉइंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच टाइप ऑफ सोल्डरिंग फ्लक्स इज यूज्ड फॉर सोल्डरिंग एल्यूमिनियम कंडक्टर, एल्यूमिनियम चालकों को सोल्डर करने हेतु किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है टैलो, ऑप्शन बी है कैरालाइट या ऑप्शन सी है जिंक क्लोराइड, ऑप्शन डी है सेल एमोनिया रोजिन। ठीक है, तो एल्यूमिनियम जो होता है चालकों को सोल्डर करने के लिए क्या यूज करते हैं, ये एक टाइप का होता है हमारा ये फ्लक्स कैरालाइट। ठीक है, कैरालाइट इसको यूज करते हैं हम फ्लक्स के तौर पे एल्यूमिनियम को अगर हमें ज्वाइंट करना होता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन मोल्टेन सोल्डर ड्यू टू रिपीटिंग मेल्टिंग, पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन है टिन कंटेंट रिड्यूस, टिन का भाग कम हो जाता है, ऑप्शन बी है लेड कंटेंट रिड्यूस, शीशे का भाग कम हो जाता है, ऑप्शन सी है प्रिवेंट स्लग फॉर्मेशन, स्लग को बनने से रोकता है, या ऑप्शन डी है अनइवन फॉलोइंग इन जॉइंट, जोड़ों पर असमान बहाव। तो इसका सही आंसर क्या है, टिन का भाग कम हो जाता है। अगर कोई सोल्डर है पिघला हुआ, उसको बार बार हम फिर से पिघलाएंगे, फिर वो सॉलिड हो जाएगा, फिर पिघलाएंगे, तो उसमें जो टिन कंटेंट होता है बार बार पिघलाने की वजह से वो रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन टू पीवीसी इंसुलेशन इन केबल कैरीज एक्सेस करंट कंटिन्यूसली फॉर लॉन्ग पीरियड, केबल के पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहे। यहाँ पे पूछ रहा है कोई इंसुलेशन है पीवीसी और उसको जितनी रेंज है उससे भी ज़्यादा उसमें कंटिन्यू जो है धारा बहती रहती है तो क्या होता है। तो ऑप्शन ए दिया है आपको वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज होगा, यानी वोल्टता पात जो है वो बढ़ेगा, ऑप्शन बी है वोल्टेज ड्रॉप डिक्रीज होगा, वोल्टेज ड्रॉप घटेगा, ऑप्शन सी है इंसुलेशन रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, कुचालक प्रतिरोध बढ़ेगा, या ऑप्शन डी है इंसुलेंस रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, कुचालक प्रतिरोध घटेगा। देखिए किसी चीज़ में बार बार हाई करंट अगर जाएगा तो वहाँ पे हीट जनरेट होगा और उससे क्या होगा, हमारा इंसुलेंस वीक होगा, क्योंकि बार बार वो हीट होगा, पीवीसी है उस पर हीट का इफेक्ट भी ज़्यादा पड़ेगा, तो धीरे धीरे हीट होते होते वो वीक हो जाएगा या आपस में चिपक जाएगा या कहीं से वो थोड़ा सा जल जाएगा, और हमारा अगर केबल आसपास गया हुआ है तो आइदर वो ग्राउंड हो जाएगा, आइदर वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा अपने बगल वाले केबल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच मेथड ऑफ केबल लेइंग इज सुटेबल फॉर कंजेस्टेड एरिया, केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है। ऑप्शन है रैक्स इन एयर, ऑप्शन बी डक्ट पाइप, ऑप्शन सी एनालॉग बिल्डिंग्स भवनों के साथ, एलॉन्ग बिल्डिंग्स भवनों के साथ, या ऑप्शन डी है डायरेक्ट इन ग्राउंड सीधे ज़मीन में। कंजेस्टेड प्लेस जहाँ होते हैं वहाँ हमेशा हम क्या करते हैं, डक्ट पाइप के थ्रू जो है केबल को बिछाते हैं, क्योंकि वहाँ पे देखिए हम हवा में ले नहीं जा सकते केबल, क्योंकि आप सोचिए वहाँ पे बहुत सारा कंजेस्टेड प्लेस है, मतलब आसपास लोगों के घर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पे हम हवा में नहीं ले जा सकते केबल को। साथ ही हम भवनों के साथ भी नहीं ले जा सकते, क्योंकि भवनों के साथ जाएगा तो लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक का खतरा रहेगा। सीधे ज़मीन में भी नहीं डाल सकते, क्योंकि इतनी सारी बिल्डिंग्स बनी हुई है, कंजेस्टेड प्लेस है, तो वहाँ हमें खोदने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक पतले डक्ट पाइप के थ्रू जो है हम केबल्स को ले जाते हैं। कैसे दिखता है,
यहाँ पे इस तरह आप देख सकते हैं कि अगर हमें केबल ले जाना है तो इस तरह से एक डक्ट हम ऐसे नीचे पतला से डाल देते हैं, उससे हम केबल को पार करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स इन अंडरग्राउंड केबल। इस भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताइए। इस पार्ट को देखिए यहाँ पे एक्स से इंगित किया हुआ है और इसका नाम पूछ रहा है। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा ऑलरेडी। तो ऑप्शन ए है सर्विंग, ऑप्शन बी है बेडिंग, ऑप्शन सी आर्मरिंग या ऑप्शन डी लेड सीथ। तो इसका सही ऑप्शन क्या है आपका लेड सीथ। ठीक है। कैसे, चलिए यहाँ पे देखिए, ये हमारा केबल है। ठीक है। आपसे इस पार्ट का नाम पूछा है, तो ये पार्ट हो गया आपका कंडक्टर, फिर ये पार्ट हो गया आपका पेपर इंसुलेशन, फिर ये पार्ट हो गया आपका लेड सीथ। इसी को उसने पूछा है यहाँ पे। इसके बाद आपका आ गया बेडिंग, फिर आ गया आर्मरिंग, फिर आ गया सर्विंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉल्ट ऑफ अंडरग्राउंड केबल आइडेंटिफाइड इन द सर्किट। भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है इस सर्किट के द्वारा। यहाँ पे आपको एक सर्किट दिया हुआ है। पिछला वीडियो में भी सेम क्वेश्चन था, लगभग रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन ए है ग्राउंड फॉल्ट, ऑप्शन बी है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, ऑप्शन सी ओपन सर्किट फॉल्ट या ऑप्शन डी वीक इंसुलेशन फॉल्ट। तो इससे हम क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पे दो कंडक्टरों के बीच में जो शॉर्ट सर्किट हुआ है उसको हम ज्ञात कर रहे हैं। ये बेसिकली मुर्रे लूप टेस्ट है। ठीक है। मुर्रे लूप टेस्ट है ये, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। ठीक। उससे हम क्या करें, दो केबल कहाँ पर शॉर्ट है उसकी हमें यहाँ से दूरी पता चल जाती है, फॉल्ट की लोकेशन पता चल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच पार्ट ऑफ द अंडरग्राउंड केबल इज प्रोटेक्टिंग द मेटेलिक सीथ अगेंस्ट क्रोजन। भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है। ऑप्शन ए है सर्विंग, ऑप्शन बी है बेडिंग, ऑप्शन सी आर्मरिंग या ऑप्शन डी लेड सीथ। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, बेडिंग। ठीक है। धात्विक कवच जो होता है हमारा उसको क्षरण से कौन बचाता है, बेडिंग। यहाँ पर देखिए बेडिंग, यहाँ पर लेड सीथ रहे। ठीक है। इसी को बोला धात्विक कवच लेड सीथ। तो इसको बेडिंग जो है उसको बचाता है क्षरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई द सोल्डरिंग आयरन मस्ट बी केप्ट इनटू ए स्टैंड दैट नॉट इन यूज्ड व्हाइल सोल्डरिंग। सोल्डरिंग आयरन को उपयोग ना करने के समय स्टैंड में क्यों रखना चाहिए। तो ऑप्शन ए है इट प्रिवेंट्स बर्न एंड फायर, यह जलने एवं अग्नि को रोकता है। ऑप्शन बी है टू कंट्रोल द एक्सेसिव हीट, अतिरिक्त ऊष्मा को नियंत्रित करने के लिए। ऑप्शन सी है टू सेव द टाइम ऑफ सोल्डरिंग प्रोसेस, सोल्डरिंग प्रक्रिया का समय बचाने के लिए। या ऑप्शन डी है टू सेव द ऑपरेटर फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, संचालक को विद्युत झटके से बचाने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या है, टू प्रिवेंट्स बर्न्स एंड फायर। इस तरह से आप देखे होंगे जब भी आप सोल्डरिंग करते हैं तो इसका एक स्टैंड होता है और सोल्डरिंग को हमेशा हम करने के बाद यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है। ये किस लिए, जिससे हम किसी तरह की आग लगने से या जलने से बचा सकें, क्योंकि ये पॉइंट इसका हीट हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच टाइप ऑफ वायर जॉइंट इज फाउंड इन द जंक्शन बॉक्स। जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए है एरियल टाइप जॉइंट, ऑप्शन बी प्लेन टाइप जॉइंट, ऑप्शन सी रैट टेल जॉइंट या ऑप्शन डी मैरिड जोड़। तो यहाँ पे क्या होता है, जंक्शन बॉक्स में हमेशा रेल टेल जॉइंट्स जो हैं वो होते हैं। कैसा दिखता है, इस तरह से आप देखेंगे जंक्शन बॉक्स जो हमारे होते हैं इस तरह से वहाँ पे जोड़ा हुआ रहता है केबल्स को। ठीक है। तारों को इसी तरह से वहाँ जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द जॉइंट। इस जोड़ का क्या नाम है। तो ऑप्शन ए है मैरिड जॉइंट, ऑप्शन बी स्कार्फ जॉइंट, ऑप्शन सी वेस्टर्न यूनियन जॉइंट या ऑप्शन डी ब्रिटानिया स्ट्रेट जॉइंट। तो ये कौन सा जॉइंट है, ये बेसिकली है मैरिड जॉइंट। ठीक है। मैरिड जॉइंट की ये इमेज है, दो तारों को आपस में इस तरह से कॉइल करके इसमें जोड़ा जाता है। तो ये नेक्स्ट जो है आपके लिए बोनस क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट्स में बताएंगे। अगर पिछला वीडियो आपने ध्यान से देखा है जरूर आपको इसके आंसर पता होंगे। व्हिच कॉजेज नॉट डिफेक्ट इन टिम्बर्स। लकड़ी में गांठ का दोष का क्या कारण है। तो ऑप्शन ए है डिफेक्टिव स्टोरेज, ऑप्शन बी है अनइवन श्रिंकेज, ऑप्शन सी है ग्रोथ ऑफ ब्रांचेज या ऑप्शन डी है इम्प्रॉपर सीजनिंग। पिछला वीडियो अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो इस क्वेश्चन को हमने एक्सप्लेन किया था। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट है या आपको और क्या चाहिए वीडियो में मदद, तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं।
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रख के बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। टेक स्टडी चैनल को ज्वाइन करके रखिए। टेक स्टडी का एप्लीकेशन भी है, आप उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पर अभी आपको धीरे धीरे करके और कंटेंट वहाँ पर मिलते जाएंगे, वहाँ से भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।